दोस्तों, सीमा हैदर जो मामला है तो एक नए ही अंदाज में अब हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, ट्रेंड चल गया है, सीमा हैदर का ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, सभी अपने वीडियो के माध्यम से अपनी अपनी राय दे रहे हैं। साथ ही साथ मांग बहुत तेज हो गई है कि हैदर को उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए। मैं भी कहती हूँ, एक बाप है, जिस तरह से सीमा अपने बच्चों को लेकर आ गई है इनलीगल तरीके से भारत, तो वो बच्चे केवल सीमा के ही नहीं हैं, हैदर के भी बच्चे हैं और उसे बच्चे मिलने चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हो रहा है, बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या इस तरह हैदर को अपने बच्चे मिल पाएंगे? बहुत सारे लोग ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये सब कर रहे हैं लोग, जो हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैं बताते चलूँ, मैंने भी सीमा के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए हैं हैदर को लेकर। उसके बच्चों की मांग रखी है कि हैदर को बच्चे मिलने चाहिए। मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में 1-2 लोगों ने कमेंट किया कि तुम भी अपनी दुकान चला रही हो और क्या तुम बच्चों को दिला पाओगी, तुम होती कौन हो? तो मेरा इन सब से यही कहना है, मैं वैसे तो कोई नहीं हूँ, सिर्फ एक आम नागरिक हूँ और यूट्यूबर होने के नाते जिस तरह सभी लोग बात कर रहे हैं हैदर के बारे में, मेरा भी हक है कि मैं भी अपनी राय यहाँ रखूँ, मैं भी अपना पक्ष यहाँ रखूँ। मुझे अपनी बात कहने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ और एक जो हमें अधिकार मिला है, भाषा का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, उस अधिकार को उस अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं अपनी बात यहाँ रख रही हूँ। आप जैसे लोगों की परमिशन की ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं अपनी दुकान चला रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उन लोगों को जाकर बोलो जो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही गलत रवैया अपनाकर बात कर रहे हैं। तुम लोगों की हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाकर इस तरह के कमेंट करो। मैं देख रही हूँ कि जिस तरह सीमा हैदर यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुलेपन से रह रही है, मस्त रह रही है, या यूँ कह लीजिए कि उसको ये लग रहा कि वो खुली हवा में सांस ले रही है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कब वो कानून के शिकंजे में आ जाएगी। अभी उसको छूट दी गई है, वो इस छूट का भरपूर और नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। नाजायज़ फ़ायदा मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिस तरह वो लाइव में बैठती है और ऊट पटांग लोगों को बातें कहती है, कोई अगर उसे कुछ थोड़ा सा भी गलत बोल देता है तो बहुत ही बदतमीज़ी के साथ वो उत्तर देती है। तो मेरा कहना यही है कि इन लोगों ने ही सीमा को देवी जैसी बना दिया है और इस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है कि लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, कुछ रोल मीडिया का रहा है, कुछ इन जैसे लोगों का रहा है जो वहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, कि आज सीमा के आगे कोई किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा है। बात मैं करती हूँ हैदर की, कि हैदर को बच्चे वापस मिलने चाहिए, लेकिन जो तरीका सोशल मीडिया पर अपनाया जा रहा है, क्या उस तरीके से हैदर को उसके बच्चे वापस मिल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। जिस तरह हैदर को एक ढाल बनाकर, सीढ़ी बनाकर लोग अपना चैनल ग्रो कर रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं, वो तरीका गलत है। हैदर समझ नहीं पा रहा है, जिस तरह वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको लोग ढाल बनाकर उसके कंधे पर बंदूक रखकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी उन लोगों को जो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर, एक ही इंसान था, उसने लिखा था अपनी दुकान चला रही हो, तो ऐसे लोगों को बोलो जाकर, दुकान असल में ये लोग चला रहे हैं जो हैदर के कंधे पर बंदूक रख कर अपनी दुकान चला रहे हैं। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इस तरह की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारत के उन लोगों को जो वहाँ पाकिस्तान की लाइव में जाकर बैठते हैं और फिर वो लोग भारत वालों को ऊट पटांग बातें कहते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि मैं उन लोगों को बातें गलत बोलता हूँ जो सीमा के पक्ष में हैं। भाई, अगर सीमा के पक्ष में है तो भी तुम क्यों गलत बोलते हो?
उन जो लोग सीमा के पक्ष में हैं उन लोगों का ये मानना है कि वो अब भारत की हो गई है, इस वजह से वो सीमा का सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों को भी गलत कहूँगी जो सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी, अगर तुम्हारे घर की बहन बेटी इस तरह करती तो भी क्या तुम सपोर्ट करते? सीमा गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। हमारी संस्कृति, हिंदू धर्म जो है उसका मजाक उड़ा रही है। एक बहू क्या इस तरह रहती है भारत में? तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो तुम लोग सीमा के पक्ष में हो, उसकी तरफदारी कर रहे हो कि सीमा हमारे भारत की बहू है, भाभी है, कोई बता रहा, कोई कुछ बता रहा है। तो थोड़ा तुम लोग अपने कल्चर, अपनी सभ्यता का मान रख लो और इस तरह की बातें करने से बाज आओ। किस तरह पाकिस्तान और कुछ भारत के चैनलों से बातें हमें सुनने को मिल रही हैं कि इंडिया में कितना गलत हो रहा है, इंडिया में कोई कानून नहीं है। इंडिया का कानून सब लोग जानते हैं कि थोड़ा नरम दिल भी है, उसको ये लगता है कि जल्दबाजी में किसी के साथ गलत भी ना होने पाए, इसलिए बहुत सारी बातें जांच परख कर, छानबीन अच्छे से करके तब किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। हमारी सरकार सिर्फ सीमा के लिए नहीं बैठी है। जो लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द, पाकिस्तान वाले चैनल बोल रहे हैं कि इंडिया वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हैदर को बच्चे वापस किए जाएं। तुम लोगों के कहने से बच्चे वापस किए जाएंगे क्या? तुम लोग जिस तरह की बातें कर रहे हो, इंडिया के बारे में बोल रहे हो, कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों की ही गलती है जो पाकिस्तान की लाइव में जाते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सरकार विरोधी हैं और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करना है, निगेटिविटी फैलाना है। इन्हें कानून का कुछ अता पता नहीं है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम हैदर के बच्चों को दिलाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगी, अगर इतना दम है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? भाई हैदर के बच्चे दिला दो, जाकर सीमा से ले लो बच्चे और सरहद पार जाओ, उसको बुला कर दे दो। फालतू की बकवास अपने अपने चैनल पर सभी लोग करते हैं और लाइव में बैठकर इस तरह की बातें होती, ये लगता है जैसे कायदा कानून कुछ है ही नहीं, सर्वोपरि। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह सीमा अपने देश से गद्दारी करके आई है, अपने देश की वो गद्दार है, ना अपने मुल्क की हुई, ना अपने पति की, ना अपने परिवार की, उसी तरह ये चंद लोग, मुट्ठी भर लोग भारत के भी दुश्मन हैं, गद्दार हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हैदर को हम बच्चे दिलाएंगे, हम बच्चे दिलाएंगे, कोई नहीं बच्चे दिला पाएगा हैदर को। सिर्फ और सिर्फ कानून के जरिए ही हैदर को बच्चे मिल पाएंगे। हैदर को थोड़ा सोचना चाहिए कि जिस तरह सब लोग हैदर को ले लेकर वीडियो बना रहे हैं, उसका यूज केवल और केवल उसका यूज कर रहे हैं। इन लोगों को चाहिए कि अगर तुम लोगों में इतनी ही दम है, इतनी ही हिम्मत है, तो फिर देर इतनी क्यों लगा रहे हो? जल्दी से हैदर को बच्चे दिलाओ ना, क्योंकि हैदर रो रहा है, परेशान है, तो तुम लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हो भाई? इन लोगों को तो ये चाहिए कि पाकिस्तान सरकार से रिक्वेस्ट करके जो भी लीगल प्रक्रिया वहाँ से हो सकती है, भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार बात करे। बार बार मैं अपने वीडियो में कहती हूँ, दोनों देश आपस में बात करके इस ये जो हैदर और सीमा का मसला है, बच्चों की बात है, उसको आपस में जो भी तरीका है, लीगल तरीका, उसको अपनाकर हैदर को अगर बच्चे सौंपे जाना चाहिए तो हैदर को बच्चे सौंपे जाएं। एक बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगी कि हैदर अकेले इतने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएगा? अभी वहाँ 2 या 3 बच्चे हैदर के हैं उसकी पहली पत्नी से, बाकी 3 बच्चे शायद यहाँ है सीमा, 3 या 4 सीमा के पास। तो एक अकेला आदमी काम धंधा करेगा, नौकरी करेगा कि उसके बच्चों की परवरिश करेगा, अपने बच्चों की परवरिश करेगा? तो ये सब बातें हैं, सरकार इसमें सोचेगी, फैसला करेगी, जो भी लीगल प्रोसेस होगा, हमारे या आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम करना सभी लोग बंद करें और लीगल प्रोसेस जो होगा उसी के तहत हैदर को उसके बच्चे सौंपे जाएंगे। बाकी ये सब तू मैं जो हो रहा है बहुत गलत तरीका है, इसको बंद करना चाहिए। इसमें दोनों देशों की पब्लिक एक दूसरे को गाली गलौज जो कर रही है बहुत गलत है।
और इसको जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये थी मेरी राय। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।